में विश्व युद्ध, आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया भर में लोकतंत्र का मुकुट पहनकर विश्व गुरु बनने की एक्टिंग करने वाला अमेरिका असल में आज बिन बुलाए मेहमान की तरह है, जो दूसरी शादी घर में या फिर शादी के घरों में जाकर बिना न्योते के घुसकर खुद ही सारे पकवानों पर कब्जा कर लेता है और फिर घर के मालिक को ही तमीज का पाठ पढ़ाने लगता है। वॉशिंगटन के कमरों में बैठकर नक्शे पर उंगली घुमाने वाले अमेरिकी रणनीतिकारों को शायद ये गलतफहमी है कि पूरी पृथ्वी उनकी बपौती है। जब मन किया किसी भी देश पर मानव अधिकारों और क्षेत्र सुरक्षा का पर्दा डालकर मिसाइलें दाग दी, और जब सामने से कोई हिम्मत करके पलटवार कर दे तो रोते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा खटखटाते हुए पहुंच गए कि देखिए उसने मेरी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। दशकों तक दूसरों की जमीन पर बारूद बेचकर वहां शांति की उम्मीद करने वाला अमेरिका अपनी इस पुरानी जंग लगी कूटनीति के चक्कर में अब खुद उस जाल में फंस चुका है, जहां उसकी तथाकथित सुपर पावर वाली छवि का बाजार में खुलेआम कचरा हो रहा है। अब जरा अमेरिका के उस दोहरे चरित्र को भी गौर से फरमाइएगा, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। एक तरफ तो इनके विदेश मंत्री महोदय मीडिया के कैमरों के आगे मासूम बन जाते हैं जैसे दूध के धुले हैं और शांतिपूर्ण समाधान व बातचीत के दरवाजे खुले होने का राग लाते हैं, लेकिन उसी समय पिछले दरवाजे चुपचाप पश्चिम एशिया की तरफ सैकड़ों लड़ाकू विमान और युद्धपोत रवाना कर दिए जाते हैं ताकि आग में और घी डाला जा सके। इसे कहते हैं असली मुंह में राम बगल में छुरी। अमेरिका का हमेशा से यही उसूल रहा है कि युद्ध किसी भी कोने में हो, बम हमारे बिकने चाहिए और तबाही दूसरों के आंगन में होनी चाहिए। लेकिन इस बार जब बात खुद अपने बनाए बेस कैंप अरिफजान और तेल की कीमतों तक आ पहुंची तो वॉशिंगटन के सूरमाओं के पसीने छूट गए। उनके दुमोहे चरित्र को पूरी दुनिया ने सामने बेनकाब हो चुकी। और हमारे महान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो क्या ही कहना है, वो तो कूटनीति के ऐसे नायाब काट के बैठे उल्लू हैं, साबित हो गई हैं, जो सोचते हैं कि दुनिया की इतनी जटिल भू राजनीति को भी सोशल मीडिया के एक दो शेखी बगाड़ने वाले पोस्ट से चुटकियों में हाँक लेंगे। खुद को डील मेकर और अजय महामानव बताने का ढोल पीटने वाले ट्रंप साहब अब चुपचाप सिर पर खड़े, तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वही स्थिति पर फंस गए। एक तरफ घर में आम अमेरिकी नागरिक $4 प्रति गैलन का पेट्रोल देखकर उन्हें पानी पीने के लिए कोस रहा है, और दूसरी तरफ चुनावी हार के डर से उनकी रातों की नींद और उड़ चुकी है, वो अलग है। चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे हैं। तर्ज पर तो ट्रंप साहब युद्ध का कार्ड खेलकर लोकप्रिय होने का सपना सजा रहे थे, अब वही चोरी छिपे कूटनीतिक रास्तों से शांति प्रस्ताव के पर्चे भिजवाकर अपनी इज्जत बचाने की भीख मांग रहे हैं। कुल मिलाकर अंकल सैम का ये अंतहीन घमंड और हर जगह फायर ब्रिगेड बनने का खुद ही आग लगाने का नाटक अब अपने अंतिम पड़ाव है। अमेरिका ने हमेशा दूसरों को आर्थिक पाबंदियां और अपने बेड़े की धौंस दिखाकर डराया है, लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है। अब जब सामने ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले सीधे खड़े हो चुके हैं तो उनकी सारी हेकड़ी तेल के बराबर बह चुकी है। तो वॉशिंगटन का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह हिलने वाला है। दूसरों की आज़ादी बांटने का झूठा पाठ करने वाला अमेरिका आज खुद अपनी साम्राज्यवादी सड़क गिरती अर्थव्यवस्था और चुनावी घबराहट को ऐसे चक्र में उलझा रहा है जहां से निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। जैसी करनी वैसी बनी। दुनिया भर में बोए गए अशांति के बीजों का फल आज अमेरिका को खुद ही भुगतना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया के दहकते मैदान में एक ऐसी खबर आई है अब जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया में शांति का सूरज उगने वाला है तो जनाब जरा ठहरिए, क्योंकि अंकल सैम यानी अमेरिका ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक बार फिर वो रायता फैला दिया जिसे समेटना अब उसके बस की बात नहीं। जरा एक नजर डालिए इस पूरे महासंकट के निचोड़ पर। ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे कैंप अरिफजान पर सतह पर मार करने वाली घातक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया,
जिसके तुरंत बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने अमेरिका के खिलाफ फुल स्केल वॉर का ऐलान कर दिया। उधर अमेरिका पिछले 10 दिनों से लगातार ईरान के बंदरबाज और किशन द्वीप समेत कई इलाकों पर मिसाइलें बरसा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई वाली नस यानी हॉर्मूज जल्द मुर्मदे, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी कहते हैं, वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है। कच्चा तेल $90 प्रति बैरल पार हो चुका है। तो अमेरिका में पेट्रोल की कीमत की बात करी जाए तो $4 प्रति गैलन बिक रहा है। और हमारे महान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो खुद को शांति का मसीहा बताते थे, अब नवंबर में आने वाले इन चुनावों के डर से काट के उल्लू बने बैठे और पश्चिम एशिया में और लड़ाकू विमान भेज रहे हैं। आइए इस पूरे महासंकट की एक परत को मसालेदार और तीखे अंदाज में उधेड़ते हैं। अमेरिका की वो पुरानी आदत है ना कि दूसरों के घर में झांक कर आग लगाना और फिर खुद ही फायर ब्रिगेड बनने का ढोंग रचना। वही दाव इस बार उनके गले की हड्डी बन गया। वॉशिंगटन के नीतिकारों को लगा था कि वो हर बार की तरह इस बार भी अपनी नौसेना की धौंस दिखाकर सामने वाले को डरा देंगे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि सामने से ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पूरी रणनीति का कचरा हो जाएगा। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिका की इस दादागिरी को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या होता है, ये ईरान की सेना ने कुवैत के तपते रेगिस्तान में मौजूद अमेरिकी जनरलों को बहुत ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में समझा दिया। अमेरिका सोच रहा था कि वो ईरान पर एक तरफा हमला करता रहेगा और वॉशिंगटन में बैठकर चाय की चुस्कियां लेगा, लेकिन जबकि सामने से सिर्फ कूटनीतिक विरोधियों की चिट्ठियां आएंगी। लेकिन ईरानी सेना ने मंगलवार तड़के ऐसा करार कांच जड़ा है कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसर गया और अमेरिकी कूटनीतिज्ञों की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। एक रिपोर्ट के माने जाए तो ईरानी थल सेना ने जवाबों में कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे यानी अरिफजान पर तैनाती हिमर्स यानी एक मिसाइल का नाम है, उन प्रणालियों से अपने अत्याधुनिक और सटीक सतह मिलाकर मार करने वाले मिसाइल से सीधा निशाना बनाया गया। हिमर्स वही मोबाइल मिसाइल सिस्टम है जिसका ढोल अमेरिका पूरी दुनिया में पीट रहा था और दबदबा बना रहा था कि ये तेजी से आगे बढ़कर दुश्मन की धज्जियां उड़ा देती है। लेकिन ईरान ने इस बार उसी अमेरिका के इस महंगे और घमंडी हथियार की गुबारी की हवा निकाल दी है। ईरानी सेना ने अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से धत्ता बताते हुए सीधे टारगेट पर वार किया। ईरानी सेना का दावा है कि सटीक और रणनीतिक हमले में दुश्मन की मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया और अमेरिकी सेना के पास अपनी नाकामी छिपाने के लिए बगल में झांकने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। अब कुवैत सिटी के ठीक दक्षिण में स्थित कैंप अरिफजान कोई मामूली फौजी तंबू या छोटा मोटा चेकपोस्ट नहीं। यह अमेरिकी वायुसेना, नौसेना, मरीन कोर और तट रक्षक बलों का वो बहुत बड़ा रणनीतिक गढ़ है जहां से बैठकर अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट पर अपनी मनमानी चलाता है। जब ईरानी मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने इस गढ़ की छाती पर दस्तखत दी तो पूरे कुवैत में ऐसी अफरा तफरी मच गई कि अमेरिकी कमांडरों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पूरे कुवैत में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा और हवाई सतर्कता बढ़ा दी गई। कुवैत जो अब तक अमेरिका की गोद में बैठकर चैन की बंसी बजा रहा था और सोच रहा था कि अमेरिकी छत्र छाया ने वह पूरी तरह सुरक्षित, उसकी भी सांसें अब हलक में अटकी हुई है। अमेरिका की एक अंतहीन सनक और युद्ध की भूख की वजह से आज पूरे खाड़ी क्षेत्र के निर्दोष और शांति प्रिय देश भी इस भयानक आग के लपटों में झुलसने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हमले के तुरंत बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी राष्ट्र के नाम पर एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक संदेश जारी किया। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पूर्ण पैमाने से युद्ध में शामिल हो चुका है। हमें इस जमीनी वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और अपने प्रतिरोध के हर परिणाम के लिए हर पल तैयार रहना होगा। पेजेश्कियन के इस साहसिक बयान की पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ईरान अब अमेरिका के किसी भी गीदड़ भक्की के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। दूध का जुला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईरान अमेरिका के झूठे शांति प्रस्तावों, खोखले वादों और धोखेबाज समझौते के जाल में बार बार फंसने के बजाय अब अपनी संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आर पार की लड़ाई के मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुका है। अमेरिका की इस नीति का पर्दाफाश हो चुका है जहां वो बगल में छुरी, मुंह में राम राम करता रहता था,
वॉशिंगटन प्रशासन इस पूरे विवाद और अपनी हिंसक सैन्य कार्रवाई को स्थिरता, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर सही ठहराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तबाही और अशांति की सबसे बड़ी जड़ खुद अमेरिकी सेना की अनकती मौजूद भी है। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू किए और जब ईरान ने अपनी आत्मरक्षा में पलटवार किया तो अमेरिकी पेंटागन इसे आत्मरक्षा या आक्रामकता और आतंक का नाम देने लगा। उसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन ईरान के इस पलटवार ने वॉशिंगटन के युद्ध विशेषज्ञों को और थिंक टैंकरों को पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ईरान इस तरह सीधे कुवैत में बैठकर अमेरिकी अड्डों को उड़ा देगा। उधर अपनी उस शर्मनाक नाकामी और नुकसान को छिपाने के लिए अमेरिकी सेना पिछले 10 दिनों में लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों पर बारूद बरसा रही। सोमवार देर रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के अति संवेदनशील बंदरगाह शेर और कैशिम द्वीप जैसे रणनीतिक इलाकों पर भी मिसाइलें दागकर भारी तबाही मचाई और निर्दोष नागरिकों की जान व संपत्ति को खतरे में डाल दिया। अमेरिका का लगातार 10वीं रात का हमला था, लेकिन अमेरिकी जनरलों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि ईरान के हौसले पस्त होने के बजाय और भी ज्यादा बुलंद हो गए। लेकिन अब अमेरिका चाहता था कि वो अपनी मिसाइल पावर से ईरान को घुटनों पर ले आए, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया और खुद अमेरिका अपनी ही बुनी हुई युद्ध की जाल में उलझकर रह गया। अब अमेरिका का दावा है कि इन तमाम हमले जॉर्डन, बहरीन और कुवैत के उस सैनिकों की मौत के बदला लेने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सीधा और कड़वा सवाल ये उठता है कि अमेरिकी सैनिक अपने देश से हजारों मील दूर दूसरों की जमीन पर आखिर क्या मटरगश्ती करने गए थे? जब आप दूसरों के आंगन में जाकर बारूद बोएंगे और उनकी संप्रभुता को चुनौती देंगे तो फसल में कोई शांति के फूल तो उगेंगे नहीं। बहरीन, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा यानी 5th फ्लीट हमेशा सीना तान कर बैठा रहता था, आज वहीं ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन का एहसास करवा रहा है। अमेरिकी जनरलों और अनधिकारों की हालात अब ऐसी हो गई है कि उनसे ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। इस पूरे महासंकट का सबसे खतरनाक और गंभीर मोड़ हॉर्मूज जलडबंदी यानी हॉर्मूज में देखने को मिल रहा है। ये संकरा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के ऊर्जा व्यापार की सबसे अहम रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन अमेरिका की अंतहीन सड़क और युद्ध की वजह से यहाँ व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि जब तक अमेरिकी सेना इस इलाके को खाली नहीं कर देती और हमले बंद नहीं करती, तब तक एक भी अमेरिकी या उसके सहयोगी देश का तेल टैंकर यहाँ से गुजरना सुरक्षित नहीं है। अमेरिका ने सोचा था कि वो समुद्र का रास्ता ब्लॉक करके ईरान का आर्थिक दम घोट देगा, लेकिन यहाँ ईरान ने हॉर्मूज की चाबी अपने हाथ में लेकर खुद अमेरिका की गर्दन मरोड़ दी। इस भयंकर युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और अर्थशास्त्रियों के माथे पर चिंता की लकीरें घेरी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3% से अधिक उछलकर $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। अमेरिका, जो हमेशा दूसरों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें तबाह करने का जश्न मनाता था, आज खुद भीषण महंगाई के झटके झेल रहा है। अमेरिका के अंदर आम जनता पेट्रोल पंपों से $4 प्रति बैरल का भाव देखकर अपना माथा पीट रही। अमेरिकी नागरिकों को अब ये बात समझ आनी चाहिए कि वॉशिंगटन के शासकों की इस साम्राज्यवादी भूख और युद्ध के जुनून का भारी बिल आखिरकार उनकी अपनी जेब और बैंक खातों से ही वसूल किया जा रहा है। अब जरा बात करते हैं अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाल इस वक्त धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट के जैसा हो चुका है। अमेरिका में जल्द ही नवंबर के मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और देश के अंदर बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था तथा इस बेमतलब के खूनी युद्ध के उत्काई अमेरिकी जनता पर ट्रंप प्रशासन की घटिया खड़ी करने के मूड में आ चुकी है। चुनाव सिर पर है और ईरान का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप सोच रहे थे कि चुनाव से पहले युद्ध का कार्ड खेलकर खुद को स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाएंगे और लोकप्रिय हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो चुनावों में हार के डर से घबराए हुए ट्रंप प्रशासन ने अंदर ही अंदर ईरान से बातचीत की भीख मांगनी शुरू कर दी।
सोमवार को दोनों पक्षों ने फिर से पर्दे के पीछे वार्ता शुरू करने के संकेत दिए। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने बेहद ठंडे और कूटनीतिक अंदाज में बयान दिया कि ईरान को तनाव घटाने के लिए कुछ विचार मिले। जरा सोचिए, जो अमेरिका कल तक ईरान को नक्शे से मिटाने और उसके कड़े प्रतिबंधों की धमकी दे रहा था, आज वही घुटनों पर आकर चुपके से तनाव घटाने के विचार भेज रहा है। इसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी वॉशिंगटन के पत्रकारों के सामने आकर किसी भी तरह की अपनी इज्जत बचाते दिख रहे। उन्होंने बड़े ही लाचार मन से कहा कि अगर बातचीत के दरवाजे खुलते हैं तो हम इसका दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन साथ ही अपनी बच्ची कुची राजनीतिक स्वार्थ बचाने के लिए उन्होंने ये शर्त भी जोड़ दी कि हमारा बेहतर व्यवहार देखने के लिए दूसरे पक्ष को भी अच्छा बर्ताव करना होगा। वाह भाई वाह, दोनों के शहरों पर 10 दिन तक लगातार मिसाइल बरसाओ, उनके जाबाजों को निशाना बनाए और फिर उम्मीद करो कि सामने वाला आके गले में फूल की माला डाल दे। रूबियो की ये बगल में झांकने वाली लाचार भाषा साफ बताती है कि अमेरिका अंदर से कितना डरा हुआ है। लेकिन अमेरिका के इस दो मुँहे चरित्र से पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और। एक तरफ वॉशिंगटन कूटनीति का राग अलापता रहा और शांति का नाटक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के सैन्य अड्डों पर दर्जनों नए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और हजारों अतिरिक्त सैनिक झोंक रहा है। कूटनीति और बातचीत की ये समय या बातें सिर्फ समय बताने का एक राजनीतिक जरिया है ताकि अमेरिका अपनी बिखरी हुई सेना और टूटे हुए मनोबल को फिर से समेट सके। लेकिन ईरान भी इस अमेरिकी चालाकी और मक्कारी को बखूबी समझता है और उसने साफ कह दिया है कि वो किसी भी मीठी बातों में अब कभी धोखा नहीं खाएगा। पश्चिम एशिया के इस भयानक और विस्फोटक होते हालात को देखते हुए भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों में अपने नागरिकों के लिए एडवाइस जारी कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय और अन्य विदेशों के दूतावास ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया के प्रभावित इलाकों से तुरंत निकलने के कड़े निर्देश दिए और 24 घंटे चलने वाले इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए। अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि अगर ये महासंग्राम और फैला तो मिडल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठकर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अमेरिका के साम्राज्यवादी सनक और मनमानी का खामियाजा आज पूरी दुनिया के लाखों बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए खाड़ी देशों में खड़े रहे। अमेरिका हमेशा से पूरी दुनिया में शांति का मसीहा और लोकतंत्र का रक्षक बनने का ढोंग करता आया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ अमेरिकी सेना के कदम पड़े हैं, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो या ही ईरान हो, वहाँ सिर्फ तबाही, खून खराबा, शरणार्थी संकट और बदहाली ही आई है। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को लगा था कि ईरान को डरा धमका कर उसकी घेराबंदी करना किसी बच्चे का खेल होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनका पाला एक ऐसे स्वाभिमानी देश से पड़ा है जो अपनी आज़ादी और संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी राजनीति सिर्फ हवाबाजी और हवाई किले बनाने में टिकी हुई है। वो सोचते थे कि बिना किसी ठोस रणनीति के सिर्फ सोशल मीडिया और बयानों से धमकियां देकर वो ईरान जैसे देश को आसान झुका देंगे। लेकिन अब जब कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों के टैंकर जल रही हैं, हिमर्स मिसाइल सिस्टम तबाह हो रही हैं और अमेरिकी सैनिक हताहत हो रही हैं, तो ट्रंप प्रशासन को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। इस चुनाव में आने वाली हार का भयानक डर ट्रंप की रातों की नींद उड़ा रहा है और यही मुख्य वजह है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन के गलियारों में इस वक्त भारी हड़कंप मचा हुआ है। हॉर्मूज का बंद होना अमेरिका के आर्थिक और सैन्य घमंड पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। पूरी दुनिया का 20% से अधिक तेल इसी संकर रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने यही सही समय पर इसी समुद्री नस को दबाकर अमेरिका और उसके पश्चिम सहयोगियों की सांसें पूरी तरह अटका दी है। अमेरिका अपनी विशाल नौसेना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के घमंड में चूर था, लेकिन ईरानी ड्रोन्स और घातक एंटी शिप मिसाइलों ने अमेरिकी नौसेना के उस झूठे घमंड को हिंद महासागर और फारसी खाड़ी के पानी में डुबो दिया। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे खाड़ी देश जिन्होंने अमेरिका की मीठी बातों में आकर अपनी जमीन पर अमेरिकी फौजी अड्डे बनाने की जरूरत की थी, आज सांप सचुंदर की गति से गुजर रही है। उन्हें अब बहुत देर से ये बात समझ आ चुकी होगी कि अमेरिकी दोस्ती का मतलब सिर्फ अपनी जमीन पर तबाही और युद्ध का न्योता देना था। ईरान की इस सटीक मिसाइल हमले ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि अमेरिका अपनी तथाकथित सहयोगियों की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम है। ये सिर्फ उनका इस्तेमाल और सिर्फ निजी राजनीतिक फायदों के लिए करता आया है। ईरानी सेना और वहां की जनता का मनोबल इस वक्त 7वें आसमान पर है।
राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साहसिक नेतृत्व में पूरे देश ने एक सुर में अमेरिका की आक्रामकता और दादागिरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ईरान का ये सीधा और साफ संदेश है कि अगर तुम हमें एक जख्म दोगे तो हम तुम्हें 100 जख्म देंगे। अमेरिका की वो पुरानी चालबाजी अब इस नए दौर में नहीं चलने वाली कि मारो भी तुम और रोने भी नहीं देंगे। ईरान ने ये तय कर लिया है कि हर बार हिसाब बराबर किया जाएगा। अगर अमेरिकी प्रशासन में पेंटागन के जनरलों में जरा भी अकल है और समझदारी बची है तो उन्हें ये बात अच्छी तरह गांठ बांध देनी चाहिए कि मिसाइलों, पाबंदी और लड़ाकू विमानों के दम पर ईरान जैसे ऐतिहासिक राष्ट्र को कभी गुलाम नहीं बना जा सकता। वॉशिंगटन को अपनी ये आग से खेलने की पुरानी और खतरनाक आदत अब छोड़नी होगी, वरना पश्चिम एशिया का ये बारूद का ढेर पूरे अमेरिकी साम्राज्य और उसकी वैश्विक साख को भस्म करने के लिए पूरी तरह से मादा रखता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंच अभी भी अमेरिका का असली नकाब पूरी तरह उतर चुका है। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि कैसे एक देश अपने खुद के घरेलू राजनीतिक हितों, सत्ता बचाने और चुनाव जीतने के सड़क में पूरे वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और विश्व शांति का दाव पर लगा चुका है। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से है। अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में दशकों तक जो नफरत, हिंसा और बारूद का बीज बोया था, आज वही कड़वी फसल काट कर उसे खुद खानी पड़ रही। इस पूरे भीषण घटनाक्रम और महासंग्राम को पूरी तरह एक आईने में साफ हो चुकी है कि अब दुनिया पर अकेले अमेरिका का एक तरफा हुक्म नहीं चलेगा। ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सीधा हमला करके और पूर्ण युद्ध का ऐलान करके अमेरिका की उस अजयता के झूठे मिथक और चकनाचूर कर दिया है जिसका डंडोरा वॉशिंगटन की दशकों से दुनिया भर में पीटता रहा है। अब गेंद पूरी तरह से वॉशिंगटन के कोर्ट में और राष्ट्रपति ट्रंप के पाले में है। या तो ट्रंप साहब अपनी नासमझी और जिद्दी रवैये से अमेरिका को एक तरफा और अंतहीन आत्मघात और विनाशकारी युद्ध के कुएं में धकेल देंगे, या फिर अपना अड़ियल रुख छोड़कर अपनी सेनाओं को चुपचाप वापस बुला लेंगे। क्योंकि जो भी हो रहा है इस ऐतिहासिक महासंग्राम ने ये हमेशा के लिए साबित कर दिया है कि जब जब अमेरिका अपनी हदें पार करेगा तब तब उसे ईरान जैसे दुस्साहसी और करारे पलटवार का सामना करना पड़ेगा। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।